ओके बच्चों, सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज हमारे एक और सेशन में चेंज इन पीएसआर कैटेगरी। चेंज इन पीएसआर के अंदर हम जो भी कुछ आज बात करने वाले हैं वो हम कैसी क्या बातें करने वाले मैं आपके सामने आज एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों देखेंगे हम, जैसे चैप्टर नंबर 3 होता है उसका नाम होता है चेंज इन पीएसआर, लेकिन हम चेंज इन पीएसआर की भी और आगे की बात करते हैं तो कैसे क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पे लिखेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर, जब भी हमारे पास दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, उन पार्टनरों के बीच में जो भी डिसाइडेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो हमें चेंज करना है। तो सर ऐसी बातें कब आ सकती है, ऐसी बातें कब कब आ सकती है कि हमें हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करना पड़ सकता है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी बातें कब आती हैं। तो सबसे पहला बच्चा पार्टी कि मान लो तीन पार्टनर थे, तीनों ने अपना काम बांट के रखा था, लेकिन अब उनके बीच में कंपोजिशन चेंज हो रहा है, वो रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। बेटा इस चेंज इन पीएसआर जब जब भी होगा तो हमारा फर्म जो है ना वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। रिकॉन्स्टिट्यूट ऑफ फर्म के केस में चेंज इन पीएसआर होता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूट कब होता है? जब हमारे पास चेंज इन कंपोजिशन होता हो। चेंज इन कंपोजिशन अमंग्स द पार्टनर, जब पार्टनरों के बीच में चेंज इन कंपोजिशन हो जाए। ओके जनाब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा बेबी यहां पर होता है एडमिशन ऑफ एन न्यू पार्टनर। जब अगर किसी पार्टनर का एडमिशन होगा तो वो हमें वहां पर देखना होगा। सर जब कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो रिटायरमेंट ऑफ एन पार्टनर, और कोई पार्टनर बेटा दुनिया छोड़ के चला गया, डेट ऑफ पार्टनर। ठीक है बच्चा पार्टी, बोलो 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 बोलो, यहां तक क्लियर है क्या? यस बच्चों, कमेंट में जरूर बताना आप लोग अगर यहां पर क्लियर है तो। बिल्कुल क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, अब ये चार सिचुएशंस हैं, ये फोर सिचुएशन। जब जब भी ये इवेंट अकर होंगे तो अमंग्स द पार्टनर उनका जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज होगा। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा। तो यही हमें ये चैप्टर में पढ़ना है। और जो भी मैं इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जो भी मैं इस चैप्टर में पढ़ा रहा हूं बेटा, एडमिशन ऑफ पार्टनर में तो ये काम आ रहा है, रिटायरमेंट में भी काम आएगा, डेथ में भी काम आएगा, और चेंज इन कंपोजिशन में भी काम आएगा। मतलब अभी जो मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूं वो इतने इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसमें पूरी पार्टनरशिप आपके सामने सोल हो जाती है। ठीक है बच्चा मेरे प्यारे, बच्चा मेरे प्यारे, क्लियर है जी? हाँ जी सर क्लियर है। तो अब मैं बात करता हूं कि जब जब अगर रेशो चेंज होता है, जब जब रेशो चेंज होता है तो हमें सबसे पहले कौन कौन से एडजस्टमेंट्स को करना होगा। जब जब भी बेटा रेशो चेंज होगा तो हमें कौन कौन से एडजस्टमेंट्स को देखना होगा, वो हमें यहां पर पढ़ना है। बोलो भाई, बोलो भाई, ए भाई, ए भाई, सबको लिंक शेयर कर दो ना यार, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो रहा है भाई। सबको लिंक शेयर कर दो। मुझे पता है कि आप अभी देख रहे होंगे या नहीं देखोगे तो बाद में देखोगे, तो जिस बच्चे को ये ज़रूरत है आपके यार दोस्तों को, उनको आप ये पहुंचा दो बेटा, ये पहुंचा दो। ये टॉपिक सीए फाउंडेशन में है, 12th में पूरा एज इट इज़ है बेटा, सीए फाउंडेशन में काम आएगा, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ये सबको लिंक शेयर कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है हमारे पास। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है बच्चा बाड़ी, डन। ओके सर, डन सर। अब हमारे पास कौन कौन से एडजस्टमेंट्स होंगे?
अकाउंटिंग एडजस्टमेंट and their treatment in case of change in profit sharing ratio, accounting adjustments and their treatment in case of change in प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि कौन कौन से अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होंगे और क्या उनका ट्रीटमेंट होगा। तो बेटा सिर्फ 6 ही एडजस्टमेंट होते हैं, क्लास 12th में 6 ही होते थे। सीए फाउंडेशन में जाओगे तो एक एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा हो जाएगा, जो कि मैं वो भी आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो देखो बच्चों मेरे प्यारे, यहाँ पर एडजस्टमेंट होता है तो सबसे पहला होता है जिसका नाम होता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा, यस सर क्लियर है। हमको सबसे पहले रेशो चेंज हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मेरा नया रेशो क्या है, मेरा सर न्यू रेशो कितना है। अब न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे तौर तरीके होते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले तो भी एडजस्टमेंट समझ लो, फिर एक एक की प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले न्यू रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो जैसे हम दोनों हैं, हम दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन था, लेकिन अब हम दोनों में सर वर्क का लोड बढ़ गया। तो अब हमने क्या करा, 60% वर्क मेरे पास आ गया, 40% वर्क मेरे पार्टनर के पास चला गया। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कौन सा होएगा, 60-40 हो जाएगा। कौन सा होएगा, 60-40 हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर हम दो पार्टनर थे इक्वल रेशो के साथ, अब नया पार्टनर आ रहा है, उसको हमने एडमिट किया, वो भी इक्वल रेशो का है, तो मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो भी 1/2 था वो अब चेंज होकर के 1/3 हो जाएगा। तो यही होता है जो मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है। आर यू गाइज गेटिंग दिस, आर यू गाइज गेटिंग दिस और नॉट? यस बच्चों, यस बच्चों, यस सर। चले बाबा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेकेंड आएगा जब अगर मेरे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है और एक ओल्ड वाला है, तो मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो बेटा जो भी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो जनरली एडमिशन के समय लगता है और गेनिंग का रेशो डेथ और रिटायरमेंट में लगता है। क्योंकि बेटा सेक्रीफाइसिंग कभी किसी के आने से जनरली एग्जिस्टिंग पार्टनर को सेक्रीफाइस होगा। आपके आ जाने से वो दिल नहीं भागता बेटा, आपके आने से हमको सेक्रीफाइस होता है। जैसे आप दो लोग मिलके, दो दोस्त मिलके समोसे लेकर आए कि हमें सर समोसे खाएंगे, हम दोनों दो समोसे खाए, और इतने में आपका प्यारा कॉमन दोस्त वहां पर टपक जाता है। अब वो बोलेगा इस दो समोसे में 3 हिस्से होंगे। तो बताओ बेटा उसके आने से, उसके टपकने से आप दोनों एग्जिस्टिंग दोस्तों को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? समोसे में आपको गेन हुआ कि सेक्रीफाइस हुआ? सर जनरली सेक्रीफाइस होता है। तो एडमिशन होगा तो मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाऊंगा, और अगर डेथ तो रिटायरमेंट होगा तो मैं गेनिंग का लगाऊंगा। ठीक है बाबा, ओके सर। तो सर सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और इसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त है, शानदार है, यस सर शानदार है। डन, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
तो सर क्या हो गया, ये सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग, सेक्रीफाइसिंग का पहले ज़्यादा था अब कम है तो पॉजिटिव फिगर सेक्रीफाइस है। लेकिन अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगा के आंसर नेगेटिव में आ जाएगा तो उससे बोलूंगा कि मैंने सेक्रीफाइस नहीं किया, मैंने गेन किया। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगा के आंसर नेगेटिव में आ जाएगा तो वो गेनिंग कहा जाएगा, और अगर गेनिंग का फॉर्मूला लगा के आंसर नेगेटिव में आएगा तो उसे अपन सेक्रीफाइस कहा जाएगा। क्लियर है जी, क्लियर है जी। बेटा दोनों एक ही चीज़ है, बस ये है कि सेक्रीफाइस में हमको ये पता चलता है कि मैंने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो समवंस गेन समवन सेक्रीफाइस, अगर मेरी जेब से 10 रुपए का नुकसान हुआ है तो किसी न किसी को 10 का तो फायदा ही हुआ होगा। ठीक है, क्लियर है बेटा। बेटा रोज ग्लो करता है, आज ऐसा क्या स्पेशल है? ए भाई कैसा बात करता है। ठीक है बाबू, चलो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो, ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड। ओके सर, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। थर्ड यहां पर होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। गुडविल वैल्यूएशन करते समय बच्चों मेरे प्यारे, गुडविल टू टाइप की होती है, गुडविल टू टाइप की होती है। एक होती है परचेज्ड और एक होती है सेल्फ जनरेटेड। हाँ ना बच्चों, तो जो परचेज गुडविल होती है ना, जो परचेज गुडविल होती है ना, वो राइट ऑफ हो जाती है इन ओल्ड रेशियो, और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है ना, वो एडजस्ट होती है इन गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सर ऐसा क्यों? देखो सर, जो परचेज गुडविल हमने करी हुई है, जो गुडविल हमने परचेज करी है, वो तो ऑलरेडी मेरे बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है। तो वो तो ओल्ड पार्टनर लोग मिलके लाए थे, ओल्ड पार्टनर्स लोग मिलके लाए थे बेटा, तो उसमें उनका ही कंपोजिशन था। तो जब जब भी रेशो चेंज होगा या नया काम होगा तो वो बैलेंस शीट में रखे हुए आइटम को पहले अपने अपने रेशो में बांट के ले जाएंगे। तो परचेज गुडविल तो बेटा उन दोनों ने मिलके खरीदा था तो वो बांट के ले जाएंगे। और सेल्फ जनरेटेड जो कि आज वैल्यू हो रहा है, क्योंकि नया पार्टनर जब बिजनेस में आ रहा है तो नया पार्टनर जो मेरे हाईएस्ट प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, जब नया पार्टनर मेरे हाईएस्ट प्रॉफिट में हिस्सा लेगा तो उसके लिए मैं गुडविल में पैसा मांगूंगा, क्योंकि हमारी जो गुडविल थी बच्चों, वो गुडविल हम दोनों की थी। अब वो नया पार्टनर आएगा, जैसे हमारे पास जो समोसे थे वो हम दोनों के थे, अब जो नया आएगा उसको भी उसमें हिस्सा देना पड़ेगा। तो वो जितना इसमें हिस्सा लेगा, जितना इसमें गेन करेगा, उतना हम उससे कंपनसेशन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? हम उतना उससे कंपनसेशन ले लेंगे। बोलो बच्चे पाड़े, बोलो बच्चा पाड़ी। क्लियर है जी? हाँ जी सर, क्लियर कट है। अब जब जब भी जो आइटम, यहां पर मैं और लिख ही देता हूं, अगर ये राइट ऑफ होगा तो बेटा इसकी एंट्री पास होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उधर से कैपिटल कम हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा बेटा टू गुडविल, क्योंकि असेट जा रही है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और यहां पर एंट्री पास होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बाबू? यस ना? कंपोजिशन लेंगे हम उससे, तो ये वाली बात हो गई। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जिस पार्टनर ने जितना गेन किया है वो कंपनसेट करेगा टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जिन्होंने उसके बिया पे सेक्रीफाइस किया है। ओके बाबा जी, 3 एडजस्टमेंट तो हो गए हैं बच्चों। ये जबरदस्त ट्रीटमेंट पढ़ा रहा हूं मैं। चेंज इन पीएसआर, काम ही तमाम हो जाएगा आप लोगों का।
और ये सारे नोट्स लिखे हुए हैं, मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर अपलोड कर दूंगा बच्चों, ठीक है ना, टेंशन लेने का नहीं। तो चेंज इन PSR ये सब हो गया, 3 एडजस्टमेंट होगा। अब सर मैं आता हूँ 4th एडजस्टमेंट पे। रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब सर क्या होता है कि जब भी सारे नोट्स में दूंगा बेटा, है ना, मुझे मुझे रख के क्या करना है सारे नोट्स को। अगर मेरे इस नोट से किसी बच्चे का करियर बन रहा है तो मुझे उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, मैं सबको नोट्स दे दूंगा, ठीक है। आओ बढ़ो बच्चों, मैं पानी पी लेता हूँ, 1 सेकेंड। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, वी रीवैल्यू अवर assets and reassess our liability at the time of change in PSR and जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा डिस्ट्रीब्यूटेड इन old ratio, but if question says something that we carry all assets and liability at its original value, not at revalued, then such profit या loss distributed in gaining sacrificing ratio or by preparing memorandum revaluation account। यहां पर ओल्ड रेशो था और यहां पर ये सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो। ठीक है बाबा, बाबा ठीक है। देखो क्या होता है, पहले लिख लो फिर मैं रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना समझाता हूं कि सर जब भी हमारा रेशो चेंज होता है तो पहले जो एग्जिस्टिंग 2 पार्टनर थे वो पिछले 10 साल से बिजनेस को चला रहे थे और एज पर द कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमारे सारी असेट्स और लाइबिलिटीज जो भी है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे आ रही थी। लेकिन अगर आज कोई पार्टनर एड ऑन हो रहा है, अगर आज कोई पार्टनर एड ऑन हो रहा है तो हमें तो भैया उसको आज की वैल्यू पे ऐड करेंगे। तो वो आएगा, उसके जस्ट पहले हम क्या करेंगे, वो हमारे दरवाजे पर खड़े रहेगा, उसके जस्ट पहले हमारी बैलेंस शीट में रखे हुए बाकी एसेट्स और लाइबिलिटी को आज के हिसाब से रिवैल्यू करते हैं। कि हमारे पास जो एसेट्स थी वो मान लो हमने 20 रुपीज में खरीदी थी, आज वो 25 का हो चुका है, तो 5 रुपए का ये जो गेन है, क्या इस गेन को हम दोनों ही बांटेंगे कि नए पार्टनर को भी देंगे? हम दोनों ही बांटेंगे। तो इसीलिए हम रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज।
तो ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है बेटा, उसमें जो भी प्रॉफिट आएगा उसे हम ओल्ड रेशो में बांटेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल देगा कि इसे हमें सेम वैल्यू पे आगे कैरी करना है, इसमें हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई वैल्यू को चेंज नहीं करना है, तो उस केस में जो भी प्रॉफिट है उसमें नया पार्टनर भी हिस्सा ले लेगा। जब वो हिस्सा लेगा तो मैं उसे गेनिंग सेक्रीफाइसिंग बांटूंगा, क्योंकि अब उसने उसमें गेन कर दिया तो हमने वहां पर सेक्रीफाइस किया। तो आते हैं बच्चों फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके सर, इसका नेचर नॉमिनल नेचर होता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ बनाया जाता है टू फाइंड आउट प्रॉफिट या लॉस। यस यस, लॉस भी इक्वल नहीं बेटा, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा उसमें डिवाइड होगा। यस बच्चों, ये नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है, जो भी हमारे पास प्रॉफिट है या लॉस है ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, वो हमारे लिए क्या होगा, नॉमिनल होगा। वही हमारे लिए रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस होगा। तो यहाँ पर देखो सर, अगर इंक्रीज इन असेट्स होगा तो मुझे फायदा होगा, मैं क्रेडिट करूंगा। डिक्रीज इन असेट्स होगा तो डेबिट करूंगा। इंक्रीज इन लाइबिलिटी मेरे लिए लॉस है, डेबिट करूंगा। डिक्रीज इन लाइबिलिटीज हम क्रेडिट करेंगे। रिवैल्यूएशन एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो डेबिट होगा। अनरिकॉर्डेड असेट्स है तो क्रेडिट होगा, जिससे यहां पर आएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन लॉस। बेटा LIC के रूल में अगर असेट बढ़ती है तो डेबिट होता है, लेकिन यहां पर हमें उससे बढ़ने से फायदा देखना है, तो असेट्स बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है भैया, क्योंकि हमें उससे फायदा हो रहा है जी, फायदा हो रहा है जी। चले बच्चों, अब अगर इसी में क्वेश्चन बोल देगा कि हमें सेम वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस को गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में बांट दो, या आप मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन बना दो। तो मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन कैसे बनेगा बेटा, देखो बताता हूँ। ये जो यहाँ पर डेबिट हुआ है वो अब एडा एक्स्ट्रा बना के यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, और जो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है वो यहाँ पर डेबिट करेंगे, जिससे ऊपर प्रॉफिट था तो यहाँ पर लॉस आएगा, है ना। ऊपर प्रॉफिट था तो यहाँ पर लॉस आएगा, और लॉस है तो प्रॉफिट आएगा। ऊपर वाले को अपन ओल्ड रेशो में बांटेंगे, इसको अपन न्यू रेशो में बांटेंगे। ये मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन हो गया, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, ठीक है। डन मेरे प्यारे बच्चों, यस सर डन। तो ये रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया। अब आता है बच्चों फिफ्थ एडजस्टमेंट। accumulated profit, loss, reserves, fictitious assets, workman compensation reserve, investment fluctuation reserve, etc. क्लियर है जी। accumulated profit, losses, reserve, fictitious assets, WCR, IFR, etc. WCR बोले तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, IFR बोले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बच्चों इसके क्वेश्चंस भी करेंगे अपन, पहले कॉन्सेप्ट को कवर कर लेते हैं इस वीडियो में, आगे देखते हैं। अभी भी क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर दो,
फिर क्वेश्चन तो क्या है सर, आम बात है, क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके बाबा, आगे बढ़ते हैं, अगर आपने लिख लिया होगा तो आएंगे बेटा। इसका एडजस्टमेंट होता है, वही बात होती है ये जो मैंने लिखवाई। चलो कि सर यहां भी वही बात है, अगर क्वेश्चन बोलेगा कि हमें कुछ नहीं करना तो इन सारों को मैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दूंगा। बट अगर क्वेश्चन ने कुछ बोला कि हमें सेम वैल्यू पे आगे कैरी करना है तो इन सबको मैं गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में बांट देता हूँ। ठीक है, इन सबको मैं गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में बांट देता हूँ। डन, रिजर्व रिजर्व RES रिजर्व। चले सर इसकी एंट्रीज देख लो। तो यहां पर अगर जनरल रिजर्व है तो इसकी एंट्री पास होगी बेटा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन ने कुछ बोल दिया तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में होगा, तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, वो हम आपको सिखाएंगे अभी क्वेश्चंस के अंदर, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, एंट्रीज फॉर जनरल रिजर्व। अब मैं लिखता हूं बेटा लॉसेस बांटने के लिए क्या एंट्री पास होती है,
तो यहाँ पर कैपिटल कम हो जाएगा और लॉस कम हो जाएगा, तो एंट्री इसकी रिवर्स पास हो जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस अकाउंट। ठीक है ना बच्चों? चलो, ये तो बड़ी आसान है बेटा। सीए फाइनल में तो मुश्किल मिलते हैं, लेकिन तो भी 3-4 ग्रेस मार्क मिल जाते हैं अगर कुछ ऐसा होगा तो। चलो भाई, अब हम देखते हैं स्पेशल केस। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में देखते हैं कि सर क्या होगा। वर्कमैन कंपनसेशन लिखना, इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं और इसकी एंट्री भी पास करते हैं, क्योंकि इसमें तो क्वेश्चन आता है बड़े क्वेश्चन के साथ भी छोटे क्वेश्चन में भी। तो देखो, मान लो ये हमारी बैलेंस शीट है। इधर लाइबिलिटी है, इधर असेट्स। यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन 1 लाख रुपीज का लिख रखा है। मतलब हमारे पास कुछ वर्कर्स हैं, उनको कुछ लॉस ना हो, कुछ लॉस ना हो उसके लिए मैंने पहले से रिजर्व बना के रखा है, ताकि उनको जब भी लॉस होगा तो उनका कंपनसेशन में पे करूँगा। ठीक है, अब सर वो घड़ी आ गई कि मेरा रेशो चेंज हो रहा है, मेरा रेशो चेंज हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो फर्स्ट केस रेशो चेंज में फर्स्ट इंफॉर्मेशन होगी कि इफ हमें नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो इस पूरे WCR को बांट दूंगा। तो बेटा एंट्री पास होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिजर्व जा रहा है 1 लाख रुपए से, और ये पूरा बांट दूंगा अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा 1 लाख रुपए, मैं लिखता हूं इन ओल्ड रेशो। क्लियर है? क्लियर है जी? डन बच्चों। सेकेंड इंफॉर्मेशन बोला कि नो क्लेम अराइजेस एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR। चेंज इन PSR के समय में कोई भी क्लेम नहीं आया, तो उस केस में बेटा ये सेम एंट्री पास हो जाएगी। सेम एंट्री पास हो जाएगा, सेम एंट्री पास हो जाएगा। अब बेटा थर्ड थिंग, क्लेम ऑफ ₹80,000। हमारे पास क्लेम आ गया बच्चों 80,000 का। तो अब सुनेंगे, जो 1 लाख का रिजर्व बनाया था उसमें 80,000 तो मुझे क्लेम ही देना है, तो बचा हुआ 20,000 हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। तो आओ बच्चों, यहां पर एंट्री पास होगी WCR अकाउंट डेबिट, तो पूरे 1 लाख से होगा। लिखूंगा टू लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन 80,000
और जो बचे हुए 20,000 है उसको बांट दूंगा मैं 2 पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ओके बाबा, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या समझाया है सर, गजब सर। हमको लग ही नहीं रहा है कि सर हम ऑनलाइन क्लास में इसको देख रहे हैं, हमको लग ही नहीं रहा है कि सर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। सही बात है तो जी बेटा प्लीज कमेंट में बता देना, मजा आ जाएगा। अब सर फोर्थ केस, क्लेम ऑफ रुपीज 1,20,000। ओ माय गॉड, 1,00,000 का रिजर्व बनाया था, बट सर क्लेम आ गया 1,20,000 का। क्या बात है जी, क्या बात है जी। सर क्लेम 1,00,000 का बनाया था, बट जो हमारे पास रिजर्व 1,00,000 का था बट क्लेम कितना आ गया 1,20,000, तो हमको तो नुकसान हो गया 20,000 का, हमको तो 20,000 का नुकसान हो गया। ये नुकसान अब लाइबिलिटी को कम एस्टिमेट करने से हुआ है, तो ये तो बेटा रिवैल्यूएशन में डेबिट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर एंट्री पास करूंगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट तो 1,00,000 से ही होगा, बट सर यहां पे टू लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन 1,20,000 का होगा। तो ये जो 20,000 का बेटा लॉस हुआ, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा। और अब ये रिवैल्यूएशन का जो लॉस है ना, वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। तो इसकी एंट्री पास होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000 20,000। गजब सर, गजब सर, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया हमको तो सर, क्या ही बोले सर। अब ऐसे ही हम आते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे। ये तो चारों केस हो गए है ना, अभी बेटा अक्यूमुलेटेड रिजर्व ही चल रहा है ना, वो ही चल रहा है। इसके बाद सिर्फ बचता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और समटाइम्स बेटा एमपी बोर्ड में आपने देखा होगा या देख रहे होंगे, या फिर सीए फाउंडेशन में बेटा एक और एडजस्टमेंट आता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, हालांकि वो रिटायरमेंट डेथ में ज़्यादा काम आता है। चलो बाबा, अब बात करता हूं मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके, सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इसका भी केस बनाते सर कैसा होगा। तो देखो ऐसा होगा, यह हमारे पास बैलेंस शीट है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है बच्चों 1,00,000 रुपए का, और यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है 10,000 का। मतलब सर ये फ्लक्चुएशंस होते हैं कि हमें लग रहा है कि हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डाउन हो सकता है, हमें लग रहा है कि हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डाउन हो सकता है, तो वो डाउनफॉल हमने पहले ही रिकॉर्ड कर दिया एक लॉस मान करके, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि कल को 10,000 तक का अगर फ्लक्चुएशंस होगा तो उतना तो मैंने पहले ही प्रॉफिट साइड में कर दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसका भी केस देखते हैं बेटा, इसमें टोटल 5 केस है। तो पहला केस आएगा
नो इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन। तो भैया कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये आईएफआर जो पड़ा है, ये रिजर्व जो 10,000 का, ये जो रिजर्व जो 10,000 का पड़ा हुआ है, उसको मैं ओल्ड पार्ट और रेशो बांट दूंगा। लिखो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, साथ ही साथ अब बोला है कि सर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,00,000 ही है, मतलब कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ, कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ, तो ये सेम एंट्री पास होगी। डन। ओके बेटा, इन्वेस्टमेंट 1,00,000 का है, मुझे 10,000 तक का डाउनफॉल हो सकता है, कुछ नहीं हुआ तो रिजर्व फोकट का पड़ा हो गया, इसे हम बांट देंगे। सर मार्केट वैल्यू 1,00,000 की 1,00,000 है, तो भी ये आईएफआर जो पड़ा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो कुछ काम का नहीं है, बांट दूंगा मैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। ठीक है, अब थर्ड बात आती है कि सर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 96,000 हो गया। ओ माय गॉड, 1,00,000 से 96 हो गया है, तो बताओ मेरा फ्लक्चुएशंस कितने से हुआ है? 4,000 से। तो ये 4,000 रुपए का एडजस्ट होना चाहिए मेरा आईएफआर से। तो आईएफआर फ्री वाला कितना बचा? 6,000 का, उसको मुझे क्या करना है? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांटना है। तो आओ बेटा देखो, कोशिश करते हैं एंट्री पास करने की। आईएफआर अकाउंट डेबिट पूरा 10,000 का होगा, बट सर इसमें से इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो क्रेडिट हो रहा है वो तो 4,000 का ही हो रहा है, तो बचे हुए 6,000 जो रिजर्व के पड़े हुए हैं वो मैं बांट दूंगा भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। गजब लल्ला, गजब गजब बाबा, गजब बाबा, अकाउंट वाले सर बहुत बढ़िया करा दिया आपने। तो बिकॉज बेटा इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन 4,000 से हुआ, तो ये 4,000 में रिजर्व से एडजस्ट करूंगा तो फोकट का रिजर्व पड़ा हो गया 6,000, इसको बांट दूंगा। क्या बात है सर, क्या एक्सप्लेन करने का तरीका है आपका सर। फोर्थ, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 88,000। ओ माय गॉड, फ्लक्चुएशन सर 12,000 से हो गया है, 12,000 से हो गया है सर, बट मेरे पास तो आईएफआर तो 10,000 का ही था, तो अब कोई आईएफआर बचेगा नहीं, उल्टा लॉस हो जाएगा 2,000 रुपए का, उल्टा लॉस हो जाएगा 2,000 रुपए का। तो यहां पर एंट्री पास होगी बेटा, आईएफआर में तो पूरा डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपए, बट मेरा जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो 12,000 से कम हो गया, तो बाबा जी 2,000 का मेरा रिवैल्यूएशन लॉस आया। ठीक है, और अब इस रिवैल्यूएशन को हम बांटेंगे तो एंट्री पास होगी। मजा आ जाएगा बेटा अब एडमिशन रिटायरमेंट डेट में, कुछ टफ नहीं लगेगा। जिसने ये क्लास अच्छे से देख ली बेटा उसके लिए एडमिशन रिटायरमेंट डेट आसान हो जाएगा, और इसके क्वेश्चन भी तो करेंगे, इसके क्वेश्चन भी तो करेंगे, तो टेंशन किस बात की। ओके सर, इसमें एक और केस बनेगा फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला केस देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,04,000 हो गया। हाँ जी बाबा,
यहां पर कम नहीं हुआ, उल्टा इंक्रीज हो गया। यहां पर कम नहीं हुआ, उल्टा इंक्रीज हो गया। तो सर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा सर? हम बताते हैं ना बेटा इसका क्या होगा। देखो तो भाई यहां पर जो IFR पड़ा हुआ है वो तो कुछ काम का नहीं है, तो उस पूरे IFR को तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दूंगा 10,000 से, और पूरा 10,000 से ये सर ओल्ड रेशो में बट जाएगा। ओके बाबा, ये एंट्री तो क्लियर हो गई रौनक बाबा। क्लियर है। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई 4,000 से, तो एक और एंट्री पास करूंगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस बार प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा ना भाई 4,000 रुपए से। ओके सर, ये एंट्री पास करी, और अब ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बट जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 4,000 को ओल्ड रेशो में बांट देंगे। वाह सर वाह, मजा ही ला दिया सर, पूरा रिजर्व वगैरह सबका आपने एडजस्टमेंट अच्छे से करवा दिया सर, मजा ला दिया, मजा ला दिया। डन है जी। ओके जनाब। अब सर यहां पर हमारे पास कितने एडजस्टमेंट हो गए, देखो मेन एडजस्टमेंट अक्यूमुलेटेड रिजर्व के बाद अब हमारा 6th एडजस्टमेंट बचता है। बाबा कहाँ हो गया आपको? ये होता है बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या होता है कि हमें हमारी एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ के समय जो भी एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसको हमें न्यू रेशो में लाना होता है। दैट्स इट। जनरली यही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है कि पहले जो कैपिटल चल रही थी वो तो ओल्ड पार्टनरों के हिसाब से चल रहा था, अब नया पार्टनर ला रहा है, उससे मैं जितनी कैपिटल ला रहा हूं तो वो मूर्ख तो नहीं है, वो पागल तो नहीं है, वो बोलेगा कि मैं जितनी कैपिटल ला रहा हूं मेरे रेशो के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों की कैपिटल भी मेरे रेशो के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करो। तो जनरली एग्जिस्टिंग कैपिटल होता है। तो बेटा एग्जिस्टिंग कैपिटल मतलब क्या होता है, यहां पर मुद्दे की बात यह है कि हम समझेंगे सर एग्जिस्टिंग कैपिटल मतलब क्या होता है। तो एग्जिस्टिंग मतलब कैपिटल, एग्जिस्टिंग कैपिटल मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस माइनस ऑल दी एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन PSR, जो मेरा कैपिटल को इंपैक्ट डालता है। ओपनिंग कैपिटल में मैं प्रॉफिट्स को बांट दूंगा, लॉसेस को बांट दूंगा, गुडविल का ट्रीटमेंट कर दूंगा, रिवैल्यूएशन कर दूंगा, है ना। ये सारी चीजें करने के बाद मेरा जो अमाउंट बचता है वो एग्जिस्टिंग कैपिटल है। उस एग्जिस्टिंग कैपिटल को मुझे न्यू रेशो में करना है, तो उसके हिसाब से बेटा मेरा नया पार्टनर या तो पैसा लेकर के आएगा या वो पैसा लेकर के चला जाएगा ओल्ड पार्टनर। ठीक है बच्चा पार्टी। बाकी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग करेंगे, मैं एक अलग से क्वेश्चन बना दूंगा, है ना, जिसमें एडमिशन रिटायरमेंट डेट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अपन कर लेंगे, वो बड़ा आसान होगा। ये पूरा क्वेश्चन सोल्व होने के बाद होता है। समझे मेरे प्यारे बच्चों? समझे 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 कि नहीं समझे?
समझे पक्का कि नोट पक्का? प्लीज टेल मी। हाँ बेटा हाँ, समझ गए हम लोग। क्वेश्चन तो होंगे बेटा, ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है बाबा, तो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात हमारे सामने कंप्लीट होती है। ठीक है कि नोट ठीक है बोलो। इसके अपन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन के साथ इसके करेंगे अपन कवर, तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है ना बाबू लोग? बाबू लोग